मित्रों, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर पुस्तक भाग 1, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 51 से पढ़कर सुनाते हैं। कारुणिक संवेदनशीलता। आइए सुनते हैं। बंगला भाषा के प्रख्यात साहित्यकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की कृतियों में जो सजीव प्राण है, वे प्राण उनके व्यक्तित्व और अंतस से ही प्रसूत हुए हैं। उनके अंतस से ही प्रसूत हुए हैं। वस्तुतः किसी भी रचनाकार की कृतियां उसके कलम से नहीं, उसके हृदय से ही अनुप्राणित होती हैं। शरत बाबू के एक निकटवर्ती मित्र ने उनकी इस प्राणदायिनी क्षमता का उल्लेख करते हुए लिखा है। संसार में मनुष्य का मनुष्य के प्रति जो कर्तव्य और सहज भाव है, शरतचंद्र की कृतियों में वही भाव गहरी अनुभूतियों और मस्तिष्क के विचारों द्वारा जीवन के विश्लेषण के रूप में मूर्तिमान हो उठा है। समाज के जो कलुष हैं, जो विद्रूप हैं, उसे देखकर शरतचंद्र विचलित हो उठते हैं। उनकी यह संवेदनशील करुणा ही उनकी रचनाओं में हमें डुबो देती है। एक बार की घटना है। रात अधिक हो गई थी और शरत बाबू अपने मित्र के घर से लौट रहे थे। साथ ही मित्र दंपत्ति श्री नरेंद्र देव और श्रीमती राधा रानी भी थे। 10:30-11 बजे का समय हुआ होगा। यातायात कम हो चला। तीनों बातें करते हुए चले जा रहे थे। मंडतिया रोड के एक मोड़ पर पहुंचकर उन्होंने देखा 3-4 लोग एक वृक्ष के नीचे जोर जोर से बातें कर रहे थे। उन व्यक्तियों की कुछ बातें शरत बाबू के कानों तक भी पहुंची और वे सुनकर ठिठके, साथी भी रुक गए। तभी वृक्ष के नीचे खड़े व्यक्तियों में से किसी एक ने कहा, महोदय जरा सुनिए तो। तीनों उधर की ओर चल दिए। जाकर देखा लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक नवजात शिशु पड़ा हुआ है। कहना नहीं होगा, पथभ्रष्ट यौनाचार के ही परिणाम स्वरूप कोई युवती या महिला अपने मातृत्व का बेतरह गला घोंट कर यह दुष्कृत्य कर गई थी। सद्यः जात बालक को जब देखा, शरत बाबू ने उस समय उसके शरीर पर चींटियां रेंग रही थीं और उनकी काटने से उसकी देह में स्थान स्थान पर लाल रंग चढ़ गया था। शरत बाबू ऐसी स्थिति में कैसे घर जा सकते थे? वहां उपस्थित लोगों के साथ विचार विमर्श कर उन्होंने निश्चय किया कि बालक को अस्पताल भिजवा दिया जाए ताकि संसार में हाल ही आया यह अतिथि यूं ही ना विदा हो जाए। अस्पताल वालों को इसकी सूचना देने और शिशु को वहां भिजवाने की व्यवस्था करने के लिए शरत बाबू ने अपने मित्र नरेंद्र को पास ही कहीं मिल जाए तो फोन करने के लिए कहा और खुद बच्चे के आधार की व्यवस्था में लगे। जन्म लेने के बाद भी अभी तक जिसकी गले से कुछ भी नहीं उतरा था, दूध तो बच्चे ने नहीं पिया, शहद अवश्य उसके गले से नीचे उतरा। फिर वे नरेंद्र के पास पहुंच गए, जो पास ही एक मिठाई वाले की दुकान पर अस्पताल वालों को फोन कर रहा था। अस्पताल वालों ने इस प्रकार मिले अवांछित बालक को लेने से इनकार कर दिया। नियमानुसार पहले इसकी सूचना पुलिस को देनी पड़ती थी, अतः पुलिस को फोन किया गया। पुलिस स्टेशन से तत्काल कोई आने को तैयार नहीं हुआ। नरेंद्र ने पुलिस को शरत बाबू का हवाला दिया तो वहां से आदमी भेजने की व्यवस्था की गई। कुछ देर बाद तो
कुछ देर बाद 2 पुलिसमैन घटनास्थल पर आए। शरत बाबू और उनके साथी तब तक वहीं खड़े रहे। बच्चे को पुलिस के सुपुर्द करने तथा उसकी व्यवस्था करने में रात के 2 बज गए, पर शरत बाबू के चेहरे पर न विषाद आया और न सुस्ती। वे उसी प्रकार बच्चे की उपयुक्त व्यवस्था में लगे रहे। कलकत्ता जैसे शहर में इस प्रकार की घटनाएं उस समय भी कोई खास महत्व नहीं रखती थी, पर शरत बाबू के समक्ष कहीं कोई जीवन तड़प कर प्राण छोड़ जाए, उनसे सहन नहीं हो सकता था। यही कारुणिक संवेदनशीलता उनके साहित्य को वह शक्ति दे गई जो पाठक को भी करुणाद्र कर जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य ही क्या है। ओम शांति।